अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इदरीस खान नाजी पाकिस्तान से। आज आपके सामने एक और एफिक्स ट्रेड सर्विस के हवाले से एक वीडियो बनाई है। काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि न्यू अपडेट क्या है और पुरानी अपडेट क्या है, तो एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी शायद लंबी हो जाए, मगर इसमें एक सारा का सारा एक कंप्लीट डिटेल होगी, शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या मसले मसाला आए और क्या मसले मसाल कस्टमर ने फीड किए और क्या मसले मसाल कंपनी ने फीड किए। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ मेरी ज़ाती राय है, इसमें किसी कंपनी का लेन देन नहीं है, ना किसी ऑफिशियली बंदे की न्यूज़ है इसके अंदर। जस्ट ये मेरी राय है। तो मेरी राय से कोई इत्तेफाक कर भी सकता है, कोई इत्तेफाक नहीं भी कर सकता। तो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा चैनल है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं। एफिक्स ट्रेड सर्विस। एफिक्स ट्रेड सर्विस, ये आपके सामने अकाउंट आ गया एफिक्स ट्रेड सर्विस का। तो एफिक्स ट्रेड सर्विस ये मार्च के महीने पाकिस्तान में आई है, और पाकिस्तान में आने के साथ ही इसने कोरोना के दिन थे और कोरोना के दिनों में इसने बहुत धूम मचाई है एफिक्स ट्रेड सर्विस ने। अब हुआ क्या है, एफिक्स ट्रेड अपने स्टार्ट हुई मार्च के, और स्टेप बाय स्टेप चलती गई और लोगों ने इसमें कमाया और ठीक ठाक कमाया। इसमें इसमें कोई मसला नहीं था। तो लगभग 5 से 6 महीने बाद जब कंपनी अपने पीक पॉइंट पहुंची लेवल पे, तो कंपनी ने कोशिश की उसको अपडेट करने की। आपको पता होना चाहिए कि जो मेंबर इसके बहुत ज़्यादा ओवर हो गए थे, तो कंपनी की साइड स्लो होती जा रही थी। जब इन्होंने कोशिश की थी इसको शिफ्ट करने की, और उसी शिफ्टिंग के दौरान, अपडेट के दौरान, इन पे अटैक हुआ, हैकर अटैक। ये ऑफिशियली न्यूज़ थी कंपनी की कि हमारे ऊपर अटैक हुआ, जिसकी वजह से ये हो गए अनस्टेबल। अनस्टेबल हुए, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता अनस्टेबल हुए। तो वो जो 2 हफ़्ता था, 2 हफ़्ते के अंदर पैनिक फैल गया पूरे मार्केट के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, फ़िलिपाइन और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। और वही बात चल रही थी कि ई मनी जो है ना, 2 हफ्ते में पैनिक इतनी फैल गई कि हर जगह इंडिया, पाकिस्तान, वियतनाम, फ़िलिपाइन, सऊदी अरब, नाइजीरिया, हर जगह लोगों ने विड्रॉ रिक्वेस्ट कर दी। जब विड्रॉ रिक्वेस्ट कर दी, कंपनी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए भाई, जब एकदम से हर कोई विड्रॉ रिक्वेस्ट करेगा, और एकदम से ये पैनिक फैली थी सिर्फ 2 हफ्ते के दौरान। फिर वो पैनिक कंटिन्यू चलती रही और कोई बंदा स्टेबल नहीं रहा उसके अंदर। फिर ये लगभग 2.5 मंथ 2 से 2.5 मंथ चलता रहा, और किसी बंदे ने न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं की, कंपनी के पास न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं गई। वही ई मनी आती रही, आपको जनरेशन जो आती रही, ई मनी चलती रही, वही आप आपस में लेन देन करते रहे, एक दूसरे को सेल आउट करते रहे। और वही आपने फिर मार्केट को अनस्टेबल किया लो रेट के ऊपर। 160, 70, फिर 40, फिर 50, फिर 50, 100, फिर 80, 70, इवन 50 और 40 तक भी लोगों ने सोल आउट किए। ये उनमें कुछ ग्रो था जो कि मुलवस था इनके मार्केट अनस्टेबल करने में, क्योंकि उनके पास ठीक ठाक क्वांटिटी में बाइनरी और ये डायरेक्ट कमीशन पहुंच रहा था। तो उन्होंने मार्केट को डीस्टेबलाइज किया। काफ़ी हद तक इनका भी हाथ है, कोई हाथ। तो बात करते हैं एफिक्स ट्रेड सर्विस की। तो बेनिफिट इसमें बहुत हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, बेनिफिट अभी भी हो रहा है। अब बात करते हैं कि कंपनी ने किया क्या। जब देखा कि कंपनी ने, कि भाई कंपनी के मार्केट में ई मनी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कंपनी ने कोशिश की कि कॉइन को ना, बीपीटी कॉइन था, वो मार्केट में लेके आया। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको मार्किंग करता हूँ, पीरी बीपीटी। तो मार्केट में वो लेके आया है। आप अपने ई मनी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया, ठीक है। हर किसी बंदे ने उसको कॉइन ख़रीदा, किसी ने 100 का, 500 का, 1000 का। अब शुरू में तो 20 सेंट का मिला, ठीक है, 20 सेंट का बिका शुरू में। फिर उसके साथ साथ फिर क्या हुआ, फिर 30 सेंट का गया, फिर 50 सेंट का गया, इवन 80 सेंट, इस तरह गया। तो मार्केट जलती गई। तो मार्केट से $8.6 मिलियन जो थे ना ई मनी, वो ख़त्म होके बीपीटी की शक्ल में कंपनी के पास चली गई। अब ये कौन सी अमाउंट थी, ये वो अमाउंट नहीं थी कि आपने इन्वेस्टमेंट की, ये वो अमाउंट थी कि प्री सेल जो था ना अमाउंट, वो आपकी जो ई मनी थी वो ट्रांसफ़र होके आपके पास कंपनी में चली गई, मगर कंपनी का उसको ख़ास कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो मार्केट में क्या किया उन्होंने, प्री बीपीटी सेल का फ़िलहाल उन्होंने स्टॉप कर दिया, विड्रॉ देना उन्होंने स्टार्ट करवाया बीपीटी के स्टार्ट में। तो कुछ लोगों क्या हुआ, लोगों ने बीपीटी का विड्रॉ भी लिया स्टार्टिंग में ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। अब वो कह रहे थे कि प्रोसीजर क्या है ट्रस्ट वॉलेट का, वो भी इसमें मेंशन था। आप बीपीटी टोकन में जाओगे तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मेंशन होगी इसके अंदर, कि आपने क्या उठाना है। वो भी मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन की थी कि आपने किस तरह का एड्रेस आपने पुट करना है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। ये प्रोसीजर है, आपके सामने ही है। आपने ये आप मेंशन कर दे पिछले वीडियो के अंदर, किस तरह आपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अपना अकाउंट बनाना है।
और ये आपके ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है, ये आपके वॉलेट थे जिसके अंदर आप ले सकते हो, मगर लोगों ने कोशिश की ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ये ज़्यादा इस्तेमाल किया, ये मीटा मास्क नहीं लिया, माइन इथर वाटर भी इस्तेमाल नहीं किया। तो लोगों ने विड्रॉ लेना स्टार्ट किया, तो मार्केट अनस्टेबल होती रही, अनस्टेबल होती रही। फिर लोगों की एक ही डिमांड थी, विड्रा, क्योंकि मार्केट पिछले 2.5 से 3 महीने के अनस्टेबल हो चुकी थी और लोगों ने लो सेल पर रख दिया, लोगों का एतबार बिल्कुल मार्केट से, कंपनी के ऊपर से ख़त्म हो गया। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कुछ डिसीज़न लिए कि हम अकाउंट को रिस्टोर करते और दोबारा काम स्टार्ट करते शुरू से। तो हुआ क्या, उसमें कंपनी कंफ्यूज थी कि हम किस तरह स्टार्ट करें। काफ़ी सिस्टम आया इसके अंदर, 20%, 30% वाला, 50% वाला, 100% वाला। किसी ने 100% कम कमाया तो उसको हम 100% देंगे, किसी ने ज़्यादा कमाया तो उसको 50% देंगे, किसी ने 20% कमाया तो ये इस तरह का फार्मूला था, वो बिल्कुल पेचीदा फार्मूला था। फिर एक मीटिंग हुई थी जूम, उसमें बातचीत चली है। उस मीटिंग में बताया गया कि भाई आप जो रिमेनिंग इनकम है उसको आप ट्रांसफ़र करते बैलेंस के अंदर। तो वही बात चली है इसके अंदर। तो लोगों ने क्या किया, जो रिमेनिंग बैलेंस था वो आपके ट्रांसफ़र हो गई ओल्ड बैलेंस के अंदर, ठीक है। अब ओल्ड बैलेंस लोगों के पास ये था, या ओल्ड बैलेंस था, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो गया ओल्ड बैलेंस के अंदर। अब हुआ क्या, कंपनी ने अनाउंस किया कि भाई आप जब भी इन्वेस्ट करोगे आप 50% न्यू इन्वेस्टमेंट करोगे और 50% ओल्ड बैलेंस में इस्तेमाल होगा। यानी कि आप जब भी कोई $100 इन्वेस्ट करते हो न्यू, तो आपका $100 जो है ना ओल्ड बीपीटी से माइनस हो जाएगा, तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा 200 से। सबसे पहले आप ओल्ड बैलेंस को ट्रांसफ़र करोगे बीपीटी के अंदर। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, ये है क्या सिस्टम यार, ये क्या समझ नहीं आ रहा, ये ट्रांसफ़र किस तरह हुआ। आपने वही बीपीटी टोकन में आना है। ये थोड़ा ट्रांसफ़र के बारे में बताता हूँ कि ट्रांसफ़र किस तरह होना है। ये 3 ऑप्शन है आपके सामने, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज और विड्रा। अब विड्रा जो है ना, ये जो विड्रा आएगा, ये विड्रा मिलेगा आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, ठीक है। ये ट्रांसफ़र है, आप जब ट्रांसफ़र करोगे, क्लिक करोगे इस पर, तो किसी का भी वही आपने आईडी देनी है, ईमेल देनी है, मिनिमम ट्रांसफ़र 10 बीपीटी है। अब आती है एक्सचेंज के ऊपर, एक्सचेंज पे आप क्लिक करते हैं। एक्सचेंज में ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है यूएसडी बीपीटी। ये जो शुरू शुरू का ऑप्शन है ये न्यू वाले, मतलब है कि आप जब न्यू डिपॉजिट करते हो परफेक्ट मनी से, बीटीसी से, ईथर वाले से, इथीम से, जिससे भी, वो आप क्या आएंगे बैलेंस के अंदर। तो आप क्या करोगे, यूएसडी टू बीपीटी, और यहाँ लिखा हुआ है न्यू, तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, न्यू को आप कन्वर्ट करोगे बीपीटी के अंदर। इसी तरह अगर आपने बीपीटी को ट्रांसफ़र करना है, जिस तरह ये कल बंद हो चुका है, बीपीटी टू यूएसडी ऑप्शन बंद हो चुका है मेंटेनेंस पे, आप देखते हैं कब तक वो बंद होता है। और नीचे लिखा है ओल्ड बीपीटी, यानी कि अगर आप ओल्ड बैलेंस को इस्तेमाल करते हैं यूएसडी बीपीटी, तो आपने सेलेक्ट करना है ओल्ड बैलेंस। अगर आपने इस्तेमाल करना है न्यू बैलेंस, तो आपने इस्तेमाल करना है न्यू बीपीटी, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है जिसके अंदर ये आपने कन्वर्ट करना है यूएसडी को बीपीटी और बीपीटी को यूएसडी, मगर कल से बीपीटी टू यूएसडी कंपनी ने बंद कर दिया है। तो ये चलते हैं हम दोबारा बैलेंस की तरफ, डैशबोर्ड पे आते हैं। बैलेंस, अब लोग कह रहे थे कि यार हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट भी हमें बीपीटी मिलना चाहिए यार, यूएसडी में क्यों मिल रहा है। क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बीपीटी के अंदर, तो इसका एक लॉजिक है, मैं आपको शेयर करता हूँ। आपने जाना है इन्वेस्टमेंट के अंदर, लॉजिक क्या है, लॉजिक है ये आप देखें, आपके पास है लिखा हुआ $118, ठीक है। आपने जब देखा ऊपर 138 बीपीटी है, ये उस वक्त पाए गए थे जब ये 80 से 90 सेंट का था। जब इसको कन्वर्ट किया गया तो $118 पे कन्वर्ट हो गए 138 के अंदर, ठीक है। यानी कि सिंपल से एक मिसाल दे रहा हूँ कि उस वक्त आप जो भी डॉलर बाय करोगे, कन्वर्ट करोगे एक्सचेंज के ऊपर, तो आपके अगर बीपीटी के रेट हाई है, तो आपकी जो रिमेनिंग इनकम है वो 450% नहीं होगी। अगर 100 इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपकी 500, 550, 600 होगी। क्यों? क्योंकि बीपीटी के रेट हाई है, आपने $50 कन्वर्ट नहीं किया, आपने 60 किया है। तो आगे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 50 नहीं होगी, 100 जो इन्वेस्ट करते हो उसका 450 नहीं होगा,
वो आपका होगा 500, 525 या 600, डिपेंड करता है बीपीटी की मार्केट वैल्यू के ऊपर। वॉलेट का वही प्रोसीजर है जब आपने डिपॉजिट करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ आपने करना क्या है, ओवरव्यू में जाते हैं। ये जो बैलेंस है आप इसको विड्रॉ ले सकते हो परफेक्ट मनी के अंदर, बीटीसी में, E3 में, लाइट कॉइन में आप ले सकते हो। ये जो वॉलेट है एड्रेस है बीपीटी, इसका आपको विड्रॉ मिलेगा ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, या फिर आपने कोई और वॉलेट बनाया है उस मीटामास्क या माइथर वॉलेट उसके अंदर मिलेगा। ये दो अलग अलग बैलेंस है, यानी कि आपने लेना है फॉर एग्जांपल बीटीसी में तो आप इसको फॉलो करोगे। अगर आप समझते हो कि मुझे बीपीटी में चाहिए तो आप इसको एक्सचेंज करके बीपीटी में करोगे, फिर आप इसको कन्वर्ट करोगे बीपीटी में और ट्रस्ट वॉलेट में लेके, फिर वहाँ से आप ट्रस्ट वॉलेट में किसी को सेल करोगे, या फिर PB2B एक्सचेंज के ऊपर या कॉइन के को जो भी है बड़े बड़े कॉइन मार्केट के जो आपको लिस्टेड हो वहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हो। अब प्री बीपी जो थी उसको मार्केट में स्टार्ट करने का मकसद क्या था, क्योंकि अगर प्री बीपी लोगों का बाई की थे 20 सेंट के ऊपर, 30 सेंट के ऊपर, तो जाहिर सी बात है बंदा तो कोशिश करेगा यार मैंने 20 सेंट के ख़रीदे तो उसको सेल आउट कर दूंगा $1 में, मुझे तो फ़ायदा हो जाएगा। तो मार्केट कंपनी ने कहा है कि थोड़ा सा स्टॉप कर ले। जो असल मुद्दा आता है वो आता है ऑल बैलेंस और ऑल बीपीटी के ऊपर। इस बात के ऊपर कंपनी से हमारे बार बार बातचीत भी जूम मीटिंग भी हुई है, जो उनके करता धरता है या फिर मैनेजमेंट का हो या कोई इसको क्या सपोर्टर है या टीम मेंबर कह सकते हो आप उसको। तो वहाँ हमने बार बार इसी मामले पे सपोर्ट किया है कि जो लोअर बंदे, वो से बंदे जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट लास्ट टाइम की थी छोटी अमाउंट से, आप उनको 100 तक की परमिशन दे दो, क्योंकि मैक्सिमम है छोटे बंदे 100 वाले, 200 वाले, 300 वाले। बड़ों को खैर है, बड़ों को कोई मसला नहीं है, बड़े करवा लेंगे। या तो आप इसको लिमिट दे दो मंथली 10% या मंथली 20% ट्रांसफ़र का। अब कंपनी ने कहा था कि हम ट्रांसफ़र का ऑप्शन देंगे 50% आप उसको विड्रा करोगे, क्विट करोगे। क्विट का ऑप्शन भी कंपनी ने दिया हुआ है। आप समझते हो कि भाई जिस तरह मार्केट में सिचुएशन चल रही है, कंपनी ये हमारा ये भी लेके भाग जाएगी, हम 50% में नहीं करते, तो आपके पास है क्विट का ऑप्शन। क्विट का ऑप्शन कंपनी ने दिया हुआ है। अब होगा क्या, अब वो अनाउंसमेंट उन्होंने की नहीं है पर जल्द कर देंगे। जल्द किस तरह करेंगे, ये जो बैलेंस है आपका वो आपको लिमिट दे देंगे कि आप किस तरह इसको विड्रा ले सकते हैं। अब या तो कंपनी आपको ऑप्शन दे देगी ट्रांसफ़र का कि आप किसी को इंटरनल तौर पर ट्रांसफ़र कर दो, आप अपने पैसे ले लो, या फिर आप इसका विड्रा लगाओगे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, मगर हमारा फोर्स कंपनी के ऊपर यही है बार बार कि ऐसे बंदे जो कि न्यू थे, जिन्होंने अपनी इनकम नहीं ली, उनके लिए कोई ना कोई हल होना चाहिए, या कोई परसेंटेज या कोई फ़िक्स वॉल्यूम के तहत उसको ट्रांसफ़र का ऑप्शन देते या विड्रा का ऑप्शन देते। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड पोजीशन की बात करो, ऑन ग्राउंड पोजीशन की अलग अलग लोगों के कॉले, अलग अलग लोगों के मैसेजेस, अलग अलग लोगों के कमेंट वो यही बता रहे, और इवन लीडर तक भी कुछ वो बैठे हुए कंपनी का क्विट करने के इंतज़ार में, ठीक है। क्योंकि वो कह रहे हैं उनका पहली बात यही कि वो कह रहे हैं कि हमें वापस आप ये अमाउंट दे, फिर हम आप इसमें काम करेंगे। बात यही चल रही थी इन दो बैलेंस के ऊपर ऑल बीपी और बैलेंस के ऊपर, क्योंकि मार्केट सिचुएशन यही कह रही है, लोग बैठे हुए क्विट के ऑप्शन पे। इवन काफ़ी बंदे, एक नहीं दो नहीं, अगर देखा जाए मेजॉरिटी ऑफ पीपल वेट में है और क्विट के ऊपर। तो कंपनी को इस मामले में कुछ ना कुछ उनके लिए कंपनसेट करना चाहिए जो न्यू यूज़र है, ठीक है, ताकि उनके ट्रांसफ़र के जरिए सेल आउट करके, उनका एक ही मुद्दा है, उनका एक ही वर्ड्स है कि हम इसको सेल आउट करके या विड्रा करके दोबारा उसको अपने अकाउंट को एक्टिव करके री इन्वेस्ट करेंगे। तो उन लोगों के लिए जो समझते कि भाई कंपनी दोबारा से स्टार्ट होती है, तो वो भाई लोअर से स्टार्ट कर सकते हैं इसी सिस्टम को। आपने 50 लगाओगे तो 50 आपके ओल्ड बैलेंस में बीपीटी में से आपका एक्टिव हो जाएगा, वहाँ से माइनस हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बाय फोर्स नहीं है, बाय फोर्स किसी को नहीं है कि बंदा मेरे कहने पे लगाए। हर बंदा अपने देखे माहौल को हिसाब से देखे तो लोअर से स्टार्ट करे। अगर कोई समझता है कि भाई कंपनी भाग जाएगी, कंपनी नहीं स्टेबल है, कोई एतबार नहीं है, तो वो वेट करे क्विट का और वहाँ अपनी अमाउंट विड्रा करे और लेकर जाए। अब टाइम फ्रेम नहीं दिया कंपनी ने, एक तो वो टाइम फ्रेम कंपनी ने दिया हो
कि भाई आप यहाँ से इतने में हफ्ते बाद या 10 दिन बाद महीने बाद आप इसको विड्रा करवा लोगे अपना। मगर लोगों की बात वही है कि आप हमें ट्रांसफ़र का ऑप्शन दें या विड्रा का ऑप्शन दें ताकि हम इसको सेल आउट करके दोबारा अपने अकाउंट एक्टिव करवाएं, हमें अपने जेब से न्यू इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए हम बंदे हैं, मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ लीडर बैठे हुए उनके तो पैकेज एक्सपायर हो गया, उन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है। अब बात चल रही इसी के ऊपर थी, जो मार्केट के स्टेबिलिटी के ऊपर और कंपनी के बातचीत के ऊपर चल रही थी। अब मेरी और ओल्ड और न्यू ये बात तो अभी कंफर्म हुई। अब सिचुएशन में मेंशन कर दी कि सिचुएशन क्या चल रही थी मार्केट के ऊपर इस वक्त, तो आप लोग अपने ऊपर करें। मगर इन द एंड मैं एक बात करना चाहता हूँ तमाम बंदों के लिए, तमाम अप्लाइनर के लिए। अगर ऐसे अप्लाइनर जिनके टीमों के नीचे उनके पास अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने का, तो कोशिश करें उनको कंपनसेट करें। ये वो मौका है अपने आप को जो आपका इमेज डाउन हुआ था या जो भी था, अपने इमेज को अप करने के लिए अपना मफाद को छोड़ के आप अपने टीमों को कंपनसेट करें। यही मौका है। आप डायरेक्ट कमीशन में उनको कंपनसेट करें, आप बाइनरी में कंपनसेट करें, उनको अकाउंट एक्टिवेट करने दें। एक दफ़ा उनका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए कुछ नहीं होता, आपको लेवल इनकम आती रहेगी। वो जब वो फर्दर टीमें बनाते रहेंगे तो उनका वो करेंगे, उनको आपको बाइनरी मिलती रहेगी। मेरे नज़दीक तमाम वो लीडर, तमाम वो बंदे इस मौके के ऊपर जब लोगों में एक पैनिक फैली हुई है तो वो अपने अपनी टीमों को कंपनसेट करें, लाजमी करें। और इसी मौके का है ना, मौके का फ़ायदा उठाएं और अपने टीमों को कंपनसेट करो। और अपने जो आपकी टीमों और जो प्लानर के दरमियान गैप था उस गैप को फिल करें, कोशिश करें अपने टीमों को लावारिस ना छोड़े। अब एक टाइम होता है, बंदे की लिमिट होती है, बंदा किस किस को गाइड करे, किस किस को करे। अब लोगों में मायूसी फैली हुई है अपने अपलाइनर से। अपलाइनर भी इतना नहीं कर सकता अपनी टीम के लिए, भाई नीचे 100-200 बंदा किस किस को खुश करे। मगर अभी है, जब कंपनी न्यू स्टार्ट हुई तो कंपनी बंदों को चाहिए, उन सबको चाहिए कि ये हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ता अपने अपने टीमों को सपोर्ट करे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारी की सारी अमाउंट दे दो, भाई आपको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। जहाँ 10 मिल रहा है आप उनमें से 5 दे दें उनको, ताकि उनका कुछ ना कुछ कंपनसेशन हो जाएगी। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कहीं 10 मिल रहा है, ये सिर्फ उसमें बता रहा हूँ, ये मेरी सोच है, मेरा एक तरीका है। आप उससे एग्री करते हैं नहीं करते वो आपका मैटर है। मैंने पहले मेंशन की वीडियो की, ये सिर्फ मेरी राय है, इसमें कोई वो नहीं है। मगर आप लोग अपनी टीमों को साथ लेके चले। टीम है तो आप हो, टीम नहीं है तो आप लोग नहीं हो। ये मैं बता चलूँ आपको। टीमों के साथ ही एक बंदा आ गया लीड करता है। अगर टीम नीचे गई, शिफ्ट हुई, आप कुछ भी नहीं हो। और ये इस ट्रम को आप याद करें, ठीक है। ये वो तमाम बंदों के लिए जो कि अपने जो गैप आ गया था उनके डाउन में और ऊपर नीचे, उनको कंपनसेट करें ताकि उनको एक तरह से हौसला मिले। जब तक हौसला नहीं मिलेगा न्यू बंदों को, उनके अकाउंट को, अगर हो सकता है आपके कुछ अमाउंट है तो आप उनको ज़्यादा कंपनसेट करें। आप उनको बाइनरी भी दे दें, आप उनको डायरेक्ट भी दे दें। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप इस पर एग्री करते हैं तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। बस जो मार्केट की सिचुएशन थी शुरू से लेकर आखिर तक वो मैंने मेंशन कर दी इसके अंदर कि क्या क्या है, क्या क्या इस वक्त जो प्रॉब्लम आई कंपनी को। और अभी सिस्टम न्यू से स्टार्ट हुआ है, कैश फ्लो दोबारा स्टार्ट हुआ है, पैसा कंपनी बस आना शुरू हो गया। अब लोगों के लेन देन विड्रा कंपनी से भी ले रहे, कुछ लोग आपस में भी इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि सिक्विस दोबारा स्टार्ट हो चुका है। बीपीटी भी चल रहा है, ट्रेड हो रहा है। और कंपनी के अभी बहुत सारे जगहों पे इनका कॉइन लिस्टेड हो गया है और अभी लाइव 24 ऑप्शन भी आने वाला ट्रेड, वहाँ पे भी ये स्टार्ट हो जाएगा। तो बेनिफिट जो है हमें आने वाले दिनों में अनलिमिटेड मिल सकता है अगर आप करना चाहो। अगर आप नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, नो फोर्स। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा कि आप इन्वेस्ट करें, ना मैंने करना है फोर्स। अपने आप को देखो, 3 रूल को फॉलो करो। पहला रूल, उधार लेके पैसे नहीं लगाना। कुछ लोगों ने सुना है, मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखा है, लोगों ने 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके उधार लेके इसमें इन्वेस्टमेंट की और वो फंस गए। ये हर जगह पे ये असूल है, ये इम्प्लीमेंट करें, इस पर कभी ना करें। दूसरी जो है, अब आप उधार ख़त्म हो गया। दूसरी इन्वेस्टमेंट में है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है, अपनी जमा पूंजी नहीं लगानी है। जमा पूंजी से मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये नहीं लगाना। ऐसा ना हो कि आप रोड पे आ जाए। जमा पूंजी नहीं लगानी। ये 2 ऑप्शन आ गए। तीसरा ऑप्शन, जितना इन्वेस्ट किया सबसे पहले उसको आप निकाल लें। अब ऐसे बंदे भी मुझे मिले एफएक्स के अंदर जिनको 6-6 महीनों का पूछा था, भाई कितना हुआ फ़ायदा हम नुकसान पे क्यों नुकसान है भाई? क्योंकि हमने 6 महीने लगातार री इन्वेस्ट किया। और भाई 6 महीने में आप अपने अमाउंट का अच्छी खासी इनकम हासिल कर सकते थे।
मगर लोगों ने क्या किया, वही बेवकूफ़ी की है, 3 नंबर रूल की खिलाफ वर्जी की है कि अपनी अमाउंट लगा दी इन्वेस्ट, सबसे पहले निकाल लो, फिर उसके बाद खेलो, री इन्वेस्ट विड्रा, री इन्वेस्ट विड्रा। ये नहीं कि आप लगातार 6 महीने 7 महीने लगातार री इन्वेस्ट कर रहे हो, अकाउंट को अपग्रेड कर रहे हो, तो इन द एंड कंपनी अनस्टेबल हुई तो आपसे पूछा जाए तो आपको मैंने तो लॉस किया है, $500 का लॉस कर दिया। ये नहीं, ये इन 3 रूल को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। इन द एंड दोबारा वही कह रहा हूँ, अपने टीमों को साथ लेके चले और इस नाजुक मरहले पे अपने टीमों को सपोर्ट करें। सपोर्ट करोगे तो इसमें आपका फ़ायदा है, कंपनी का फ़ायदा है, और कंपनी को भी चाहिए कि भाई ये नहीं कि लावारिस छोड़ दे जिन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट की थी $100 $200 या $300, जिन्होंने अपना 100% भी कैशबैक नहीं लिया, उनके अकाउंट उनको कैप्टिव करना चाहिए, उनको कंपनसेट करना चाहिए।